हनुमान चालीसा से बदल जाएगी 7 दिन में आपकी जिंदगी, जानिए कैसे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग का देवता माना जाता है और ये शिव का अवतार है। दोस्तों, इनकी शक्तियां इतनी होती हैं। अगर हम कलयुग में हनुमान जी को याद करते हैं और उनकी चालीसा का प्रतिदिन जाप करते हैं, अगर उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाती है, तो दोस्तों, आदमी के अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है, जिसके बाद उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती। दोस्तों, इसके पाठ करने के थोड़े से नियम होते हैं। अगर हम उनका पालन करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हमें 100% उसका फायदा होता है। तो दोस्तों, कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके हमें क्या-क्या फायदे हो सकते हैं, यह जानने के लिए अंतिम तक इस लेख को पढ़ें। दोस्तों, पहले हम फायदे की बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे बहुत ही आसान तरीके से हनुमान चालीसा का प्रतिदिन जाप करना है। तो दोस्तों, पहले इसके फायदे की बात करते हैं। अगर हमारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव पड़ गया है या किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, तो जाप करने से उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहता। दोस्तों, यकीन मानिए, कितना भी बड़ा संकट हो, वह इसका जाप करने से खत्म हो जाता है। अगर हमारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव हो गया है, तो वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आप पहले दिन से ही देखोगे कि आपको फायदा होने लगेगा। अगर आपके परिवार में किसी दूसरे सदस्य पर कोई बुरा प्रभाव है, तो आप उसको हनुमान चालीसा सुना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम ऐसे बुरी शक्तियों से घिरे होते हैं, तो हमें हनुमान चालीसा या कुछ भी धार्मिक चीजों में, पूजा पाठ में हमारा मन नहीं लगता। तो दोस्तों, आइए दूसरे फायदे की बात करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से कर्ज हो गया है, उसकी मुक्ति का हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमें सभी बिजनेस में लॉस हो रहा है या हम कोई काम शुरू कर रहे हैं, वह भी हमारा सही से नहीं हो रहा, तो दोस्तों, ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए उपयोगी होगा। आपको नए रास्ते मिलेंगे और आपके ऊपर कितना भी कर्ज हो, वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। उसके बाद तीसरे फायदे की हम बात करते हैं। अगर हमारे अंदर एक डर सा बना रहता है या कोई काम करने से हमें डर लगता है, तो ऐसे इंसान को भी हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, जिससे उसके अंदर साहस बढ़ जाता है और उसके अंदर का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जो पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, अगर हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता या हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। या फिर हमें याद किया हुआ ज्यादा देर तक याद नहीं रहता, ऐसे में भी हमें हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसे बुद्धि का देवता भी माना जाता है। इसमें एक दोहा भी आता है, बल बुद्धि विद्या, देहु मोहि हरहु कलेश विकार। दोस्तों, इसका अर्थ यही होता है कि हमें बुद्धि दो। तो दोस्तों, अगर हम पढ़ा हुआ याद नहीं रहता या हमें लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ता तो है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसे में दोस्तों, आपको उसे हमेशा हनुमान चालीसा का जाप करवाना चाहिए। आप देखोगे कि वह कक्षा में प्रथम आने लगेगा और उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो दोस्तों, इसे जरूर अपना कर देखना। उसके बाद दोस्तों, अगर हमारे पास कोई नौकरी नहीं है या कोई रोजगार नहीं है, तो दोस्तों, हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे कि भगवान आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देगा, जिससे आपको रोजगार मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा भी इसे पढ़ने के बहुत फायदे होते हैं। अगर आपको किसी बुरी बीमारी ने घेर लिया है और बहुत इलाज करने के बाद भी वह बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो दोस्तों, ऐसे में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और दिन में भी आपको इस दोहे का जाप करना चाहिए, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो दोस्तों, देखना आपकी जो बीमारी है, उसका कोई ना कोई समाधान अवश्य हो जाएगा और जल्दी ही आप उससे छुटकारा पा सकोगे। तो दोस्तों, अब हम कैसे करें हनुमान चालीसा का जाप? अब हम बात करते हैं, इसका पाठ करने के लिए आपको हनुमान जी को भोग लगाने के लिए बाजार से गुड़ और चना लेकर आना है। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास या तो कोई लाल रंग का कपड़ा हो या फिर लाल आसन आपको लेकर आना है, जिसके ऊपर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सको। उसके बाद दोस्तों, आपको एक हनुमान चालीसा लेकर आनी है। आप देखोगे कि अगर आप प्रतिदिन उसको जाप करते हो,
तो आपको कुछ ही दिनों में वह याद हो जाएगी। पहले आपको पुस्तक से इसको पढ़ना है, उसके बाद आपको बिना किताब के आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको धीरे-धीरे बोलकर इसका जाप करना है। दोस्तों, आपको एक तांबे के बर्तन में पानी ले लेना है और उसको भी अपने पास रखना है। जब पाठ पूरा हो जाए, तो उस पानी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है और गुड़ और चने को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। आप ये दूसरों को भी दे सकते हैं, जो आपके परिवार में सदस्य हैं, और खुद भी इसे खा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसका पाठ आप मंदिर में भी कर सकते हैं, हनुमान जी की प्रतिमा अपने आगे लगाकर। लेकिन दोस्तों, अगर मंदिर में आप नहीं कर सकते, तो आप किसी भी कोने में अपना आसन बिछाकर इसका पाठ कर सकते हैं। पास में गुड़ चना और पानी रखकर जाप करना। स्टार्ट करें, शुरू करें। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू करें, तो उन दिनों दोस्तों, आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और हाथ मुंह धोकर, नहा धोकर ही इसका जाप करना है। शुद्धि हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों, जब भी आप काम पर जाओ, तो सुबह काम पर जाते समय इसका जाप करके जाना है। अगर आप विद्यार्थी हो, तो सुबह स्कूल जाते समय करें। उसके बाद शाम को घर वापस आकर फिर आपको करना है। आप रात को सोने से पहले भी इसका जाप कर सकते हैं। हो सके तो टाइम एक ही रखना। अगर आपके पास शाम को टाइम ना हो, तो आप रात को सोने से पहले इसका जाप कर लें। दोस्तों, अगर सुबह रोज आप इसका पाठ करके जाते हैं, तो आप देखोगे कि आपके सारे काम बनने लगेंगे और किसी भी काम में अड़चन नहीं आएगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और आप भी हनुमान चालीसा का जाप करोगे। दोस्तों, आप दिन में भी इसको किसी भी टाइम मन ही मन में दोहरा सकते हो। अगर दोस्तों, आपके जीवन में परेशानी ज्यादा है, तो आप इसका एक से ज्यादा बार भी जाप कर सकते हैं दोस्तों। देखना, आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाएंगे। धन्यवाद।